नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आए दिन हमारे समाज में वाइफ्स जो होती है वो अपने हस्बैंड पर मेंटेनेंस के केस लगा देती है और इन मेंटेनेंस के केस से जो हस्बैंड है यानी पति है वो कैसे बच सकता है, उसके लिए कुछ रेमेडीज मैं बता रहा हूं और ये रेमेडीज जो है वो बहुत ही ज्यादा काम की है। तो हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। इसे सामान्य भाषा में भरण पोषण कहा जाता है या इसे और अधिक सरल किया जाए तो खाने खर्चे का केस कहा जाता है। और इस खाने खर्चे के केस में ऐसा होता है कि पत्नी जो है वो अपने पति पर एलिगेशन लगाती है और एलिगेशन लगाने के बाद में मेंटेनेंस की डिमांड करती है यानी मांग करती है। वास्तव में मेंटेनेंस जो है इसे सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 125 में इसे एक्सप्लेन करा है और यदि हम न्यू क्रिमिनल लॉ की बात करें तो उसमें इसे बीएनएसएस में डिफाइन करा है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के तहत हम कहीं ना कहीं जो है वो मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं इससे हस्बैंड से। तो मेंटेनेंस के लिए वो कौन कौन से ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं होंगे जिसके आधार पर मेंटेनेंस की डिमांड करती है वाइफ्स। नंबर 1 कि यदि पति के ऊपर यानी हस्बैंड पर प्रेशर डालना और प्रेशर डालने के बाद में उससे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को कहीं ना कहीं मनवाना, ये भी एक तरीके से जो है वो है मेंटेनेंस की डिमांड करती है वाइफ्स। दूसरा, वाइफ से हस्बैंड जो है हस्बैंड को मेंटेनेंस देने के लिए उसे झूठे मुकदमेबाजी में फंसाना, ये भी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की डिमांड वाइफ के द्वारा की जाती है। थर्ड आएगा कि वाइफ जो अपने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाती है और एलिगेशन लगाने के बाद में वो कहीं ना कहीं डिमांड करती है मेंटेनेंस की, लेकिन इन सारे जिन आधारों पर ग्राउंड्स पर वो मांग रही है उन सब को हम कहीं ना कहीं कोर्ट में झूठा साबित कर सकते हैं। और झूठा साबित कैसे करेंगे? तो उसमें सबसे पहले वाइफ जो है वो अपने आप को मेंटेनेंस देने को कहे और जो एलिगेशन लगाए तो उन एलिगेशन को हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से डिनाई करना होगा कोर्ट में। दूसरा, यदि वाइफ जो है या पत्नी जो है वो एडल्ट्री में रह रही है तो उस कंडीशन में भी हम कोर्ट में मेंटेनेंस की जो डिमांड कर रही है वाइफ उसे डिसमिस करा सकते हैं। तीसरा, वाइफ यदि अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है, वहां कोई नौकरी कर रही है और इस चीज को यदि हम प्रूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम कोर्ट में डिसमिस करा सकते हैं वाइफ के द्वारा जो डिमांड की जा रही मेंटेनेंस की उसे।
देन आता है कि यदि वाइफ ने ऑलरेडी शादी कर ली है और शादी कर ली है और उसके बाद भी अगर वो डिमांड कर रही है मेंटेनेंस की और अपने हस्बैंड से वो मेंटेनेंस मांग रही है, तो उस कंडीशन में भी हम अगर प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट में, तो इस आधार पर भी हम कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है उसकी जो डिमांड कर रही है उससे कहीं ना कहीं डिसमिस या खारिज करवा सकते हैं। तो इन उपरोक्त ग्राउंड्स के आधार पर कहीं ना कहीं हम मेंटेनेंस की जो एलिगेशन लगाया हमारे ऊपर कि हमें वो मेंटेनेंस दे, तो उस कंडीशन में हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है ताकि हम जो है कहीं ना कहीं वाइफ के द्वारा जो डिमांड की जा रही है मेंटेनेंस की उसे हम झूठा साबित कर सके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।